वो भी रामलीला का एक पात्र है। तो मध्यम कोटि तभी आएगी जब हमको कोई अभक्त दिखेगा। भक्त बनाने का, ज्ञानी बनाने का प्रयास तभी होगा जब हमको कोई अभक्त या अज्ञानी दिखेगा। तो जहाँ अभक्त और अज्ञानी जब तक दिख रहा है उसको पूर्ण दृष्टि नहीं मानते हैं, इसलिए उसको मध्यम कोटि में रखा गया। जो सुधार की प्रक्रिया है, लोगों को अच्छे रास्ते में चलाने की अच्छा काम है, लेकिन पूर्ण दृष्टि है सुखदेव जी की। और सामान्य जो वक्ता श्रोता हैं, सूत जी और शौनकादि ऋषि, इनको सामान्य कोटि में कहें या तृतीय कोटि में कहें इसलिए रखा गया क्योंकि जब इनके बाकी कार्य समाप्त हो जाते हैं, यज्ञ इत्यादि के, कर्मकांड इत्यादि के, तब ये भगवान की कथा का कार्यक्रम करते हैं, श्रवण करते हैं या कथन करते हैं। माने प्राथमिकता है उनके जीवन में कर्मकांड की और गौणता है भगवान की कथा की। तो जिनके जीवन में प्राथमिकता कुछ और हो और गौण भगवान की कथा हो, वो तृतीय कोटि के वक्ता श्रोता हैं। तो अब अगर जैसे बहुत लोग होते हैं ना, महाराज चलो आज कोई काम नहीं है, घर में फ्री हैं तो चलो कथा सुनाते हैं, ऐसे जो श्रोता हैं वो तृतीय श्रेणी में आते हैं। यह जो वक्ता है, कथा एक माध्यम है, उद्देश्य कुछ और है, माने कथा गौण है, लक्ष्य कुछ और है, वो तृतीय श्रेणी के वक्ता है। प्रारंभ में इसलिए बताया जाता है कि वक्ता और श्रोता दोनों अपना अपना निरीक्षण कर लें कि हम कहाँ हैं, प्रथम कोटि में है, मध्यम कोटि में है या तृतीय कोटि में है। और मेरे को तो लगता है आजकल तीसरे से भी आगे निकल जाते हैं। तो आजकल की जो दशा है वक्ता श्रोताओं की, वो तो तीसरे से भी चौथी तक पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, अब इसमें प्रथम स्कंध में प्रथम जो श्लोक है मंगलाचरण का, लोग कहते हैं ना भागवत में वेदांत नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे जिसके मंगलाचरण से ही वेदांत प्रारंभ हो जाए उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वेदांत नहीं है भागवत में। प्रथम श्लोक ही वेदांत प्रधान है भागवत का। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। धीमहि ये वैदिक प्रयोग है, वैदिक व्याकरण का प्रयोग है। सामान्य व्याकरण में ध्यायेम बनता है। धीमहि कह के महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत का वैदिकत्व सिद्ध कर दिया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वैदिक है। धीमहि बोले किसका ध्यान करते हैं? परम सत्य का। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जैसे मुख्य रूप से इसमें भगवान कृष्ण की कथा है, वैसे तो सभी अवतारों की कथा है। तो अगर भगवान कृष्ण का ही मंगलाचरण करना होता तो कृष्णम परम धीमहि कह देते, श्लोक तो बन ही जाता, लेकिन नहीं कहा। क्यों? अगर कृष्णम परम धीमहि कहते तो राम जी के भक्त समझ लेते कि ये तो भाई कृष्ण भगवान का ही ग्रंथ है, राम जी का तो इसमें कुछ होगा नहीं। रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शंभुम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, कुछ नहीं लिखा। बोले सभी के रूप में जो परम सत्य है, राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, गणपति के रूप में, अरे इतना ही नहीं हमारे आपके सर्व रूप में जो परम सत्य विद्यमान है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। कहा भाई उसका कुछ तो निर्वचन कीजिए, वो परम सत्य का स्वरूप क्या है, तभी तो ध्यान होगा। क्या है परम सत्य? तो तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण के माध्यम से उसका कुछ निर्वचन करते हैं।
जन्माद्यस्य यतः। दूसरी बात इसमें ये महाराज जी कहते हैं, बोले जन्माद्यस्य यतः ये दूसरा सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला और जन्माद्यस्य यतः दूसरा। बोले दूसरे सूत्र से भागवत जी को प्रारंभ किया, पहले सूत्र से नहीं किया। क्यों? बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकार का निरूपण है, ब्रह्म सूत्र सुनने का अधिकारी कौन है, तो वहाँ तो साधन चतुष्टय आ जाएगा। बोले इसलिए महर्षि व्यास ने भागवत जी में प्रथम सूत्र रखा नहीं, दूसरे सूत्र से प्रारंभ किया। माने भागवत सुनने के लिए कोई बहुत उच्च अधिकार संपदा की आवश्यकता नहीं है। उच्च अधिकार हुए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो कोई भी भागवत सुन सकता है, सबका अधिकार है। सर्व सुलभ बनाने के लिए द्वितीय सूत्र से प्रारंभ किया, जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से। हाँ? और बोले कहते हैं कि अब ये जो उसका निर्वचन करते हैं, पहले करते हैं तटस्थ लक्षण के द्वारा। तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण का इतना सरल जो परिभाषा हमारे गुरु जी कहते हैं, बोले ऐसे समझो कि जैसे मथुरा जी जब देखने गए ना कृष्ण और बलराम, आगे कथा आएगी। बोले कुछ लोग कहने लग गए जो बलराम जी के साथ है ना, जो गोरे बलराम जी के साथ हैं वो श्री कृष्ण है। बोले ये श्री कृष्ण का तटस्थ लक्षण हो गया, क्योंकि बलराम जी के माध्यम से श्री कृष्ण को बताया जा रहा है। और बोले जो सांवरे रंग के हैं वो श्री कृष्ण हैं। जब ये कह दिया गया तो ये श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण हो गया, क्योंकि सांवरे श्री कृष्ण ही है। तो किसी माध्यम से जब लक्षण किया जाए तो तटस्थ लक्षण हो जाता है, और स्वयं में जो व्याप्त है, स्वयं का जो स्वरूप है, वो जब बताया जाए तो उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। तो कहते हैं महाराज अन्वय व्यतिरेक है यहाँ पर, तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही कार्य कारण भाव का निश्चय होता है, तो अन्वय व्यतिरेक भी लगा देते हैं। बोले अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात्। बोले भाई अन्वय व्यतिरेक, परमात्मा का अन्वय तो आप सब जगह दिखा सकते, लेकिन व्यतिरेक कहाँ दिखाएंगे। और अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण निश्चय, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जब कार्य कारण का निश्चय करेंगे तो व्यतिरेक तो कहीं दिखाना पड़ेगा। तो अपने जो अन्वितार्थ टीकाकार हैं श्री गंगा साहे जी, वो कहते भाई अन्वय तो सब जगह दिख जाएगा। अर्थेषु कार्येषु भाव पदार्थेषु, जितने भाव पदार्थ हैं, ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये माइक है, ये हाल है, ये सब भाव पदार्थ हैं। अस्थि जिनमें प्रतीत हो रहा ये है, तो सब जगह परमात्मा व्याप्त है, ये तो समझ में आ जाएगा। कार्येषु भाव पदार्थेषु अन्वयात्। बोले व्यतिरेक कहाँ दिखाएंगे, अभाव कहाँ दिखाएंगे परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है। बोले अभाव भी दिखा देंगे। बोले कहाँ दिखाओगे? बोले शस श्रृंग में, बंध्यापुत्र में, आकाश कुसुम में। बोले वहाँ व्यतिरेक दिखा देंगे। अभावेषु अकार्येषु, वहाँ परमात्मा नहीं है। अरे जो है ही नहीं वहाँ परमात्मा होगा कहाँ से? बंध्यापुत्र होता नहीं, खरगोश को सींग होते नहीं, आकाश में फूल होते नहीं। बोले वहाँ परमात्मा के व्यतिरेक दिखा देंगे। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा परमात्मा इस सारे संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हो जाएगा, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ एक और करते हैं, अन्वय का अर्थ करते हैं उपादान कारण, और इतरतः का अर्थ करते हैं व्यतिरेक कारण, ये निमित्त कारण। तो जो परमात्मा इस सारे संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अन्वयात माने उपादान कारणात्, और इतरतः माने निमित्त कारणात्। बोले अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जो इस संसार का। यतः यस्मिन् परमात्मनि अस्य विश्वस्य जन्मादि भवति। जिस परब्रह्म परमात्मा से कहें या जिस परब्रह्म परमात्मा में कहें, सप्तमी के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग होता है। तो यतः का अर्थ पंचम्यंत भी कर सकते हैं, यतः का अर्थ यस्मिन् भी कर सकते हैं। तो कहते हैं जिस परमात्मा से या जिस परमात्मा में, जिस अधिष्ठान में, जिस सर्वाभाषक में अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति प्रलयाः भवन्ति।
बोले जिस परमात्मा में इस संसार का जन्म माने सृष्टि, पालन और प्रलय होता है। तो सज्जनों ये हो गया। तो किस सत्य का हम ध्यान करते हैं? बोले जिस सत्य से, जिस परब्रह्म परमात्मा से इस सारे संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय होती है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते। बोले तटस्थ लक्षण हो गया। और परमात्मा कैसा है? बोले अभिज्ञ। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ। अभितः जानाति इति अभिज्ञ, जो सब कुछ जानता है। अभितः परितः सर्वम जानाति इति अभिज्ञ सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसका नाम है उस परम सत्य को। यह स्वरूप लक्षण जो सर्वाभाषक है। हाँ, स्वराट, हाँ, स्वयं प्रकाश है, जो सर्वाभाषक है, जिसके ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको जानने के लिए करण इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी अनुभूति के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, वो परमात्मा। हाँ, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वो परमात्मा। वो कौन है? हाँ, परोक्ष वर्णन। अरे वो तो आप ही हैं, वही परम सत्य है। हाँ? आपको अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को देखने के लिए न आँख की जरूरत है, न किसी प्रकाश की जरूरत है। और देखें कई घटनाओं में ऐसे अनुभव होता है। मान लीजिए अंधेरा है, हाँ, एक शरीर में आप तो अपने अंतःकरण के सहित जो चिदाभास है एक शरीर में तो व्याप्त है ही है, आप यहीं से अनुभव कर ले। मान लीजिए अंधेरा हो गया और आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन का ग्रास जब उठाएंगे तो अंधेरे में भी आपके मुख में ही जाएगा या कान इत्यादि में जाएगा? हाथ कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? क्यों भाई? न तो प्रकाश है, न आँख को दिखाई दे रहा है, फिर मुख में कैसे गया? वो कौन सा प्रकाश है? हाँ, वही है सर्वाभाषक। एक बात। दूसरी बात, आपकी पीठ में अगर कोई कीड़ा काट रहा हो तो आपके ठीक उसी जगह आपका हाथ पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंच जाता है? आपकी आंख आपकी पीठ को देख नहीं सकती और उंगली में आंख है नहीं, कैसे पहुंच जाता है? यही सर्वाभाषक है। हाँ, वही स्वयं प्रकाश है। आपके उदर में, आपके स्टमक में किस जगह पे दर्द हो रहा है ये कोई डॉक्टर एक्सरे करके नहीं बता सकता है। आपको मालूम है, आप बता देंगे यहाँ दर्द है। वो किस आंख से देखा आपने? अपनी पीठ में चलते हुए कीड़े को किस आंख से देखा? किस ज्ञान से देखा? किस करण से देखा? वही सर्वाभाषक परमात्मा है। तो यहाँ परम सत्य का अर्थ सभी के आराध्य के रूप में तो है ही। परम सत्य माने जो भी मुह्यन्ति यत् सूरयः यस्मिन् विषये बहवः सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिस वेदक ज्ञान के विषय में बड़े बड़े विद्वांसः, सूरयः मीन्स विद्वांसः, विद्वांसः अपि मुह्यन्ति, बोले विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा। और बोले भाई वो आप कर रहे हैं तो इस संसार से भी उस परमात्मा का कोई संबंध है कि नहीं? ये संसार क्या है फिर? अगर वो परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वरूप में वही है, तो ये क्या है जो दिखाई दे रहा है? इसकी कोई संगति है? और अगर इसकी कोई संगति नहीं है तो आपके प्रवचन का, आपके व्याख्यान का, आपके धर्म का अर्थ क्या निकलेगा हमारे लिए? जो सामने दिख रहा है इसकी संगति तो लगनी चाहिए। बोले हाँ इसकी संगति है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। बोले आँख से दिखाई दे रहा सत्य नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? बोले आँख से तो बहुत कुछ दिखाई देता है लेकिन वो सत्य नहीं होता है। तेजो वार मृथाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, इतना सुंदर शब्द लिखा महर्षि व्यास ने। यत्र यस्मिन् परमात्मनि त्रिसर्गः अमृषावत प्रतीयते, जिस परमात्मा में त्रिसर्ग माने सत्व रज तम रूपी प्रकृति का जो परिणाम ये संसार है, अमृषावत माने सत्यवत प्रतीयते, सत्यवत दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे महाराज राजस्थान में या यहीं पर गर्मी में आप रोड में अगर चले ना तो आधा किलोमीटर दूर आपको गर्मी के समय में रोड के ऊपर पानी जैसा दिखाई देगा। या राजस्थान आप गए होंगे तो बालू में पानी दिखाई देता है। या ग्रंथों में पढ़ा होगा युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने ऐसा बना दिया था कि जल में स्थल दिखाई देता था, स्थल में जल दिखाई देता था। और ये आकाश में आपको नीलिमा दिखाई देती है कि नहीं? ये सब इस आंख से दिखता है लेकिन क्या सत्य है? सत्य है? क्यों भाई? ये तो सब आपके सामने है।
आकाश में नीलिमा दिखाई देती सत्य नहीं है, रेगिस्तान की बालू में जल दिखाई देता है होता नहीं है, रोड में पानी दिखाई देता होता नहीं है। तो कहते दिखाई तो देता है। तो कहते हैं महर्षि व्यास, वो बालू में दिखाई देने वाला मृग मरीचिका का जो जल है वो जितना सत्य है उतना ही सत्य परमात्मा में ये संसार है, उतना ही सत्य, उतना ही सत्य। माने उस मृग रेगिस्तान की बालू में जो जल था न पहले था न पीछे रहेगा, जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी केवल प्रतीति मात्र है, उस समय भी नहीं है, त्रिकाल में नहीं है। तो यही तो भगवान शंकराचार्य जी का पक्ष है। अजात पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं था, नहीं रहेगा, जिस समय दिखाई दे रहा है उस समय भी नहीं है। कहते हैं वो परम सत्य परमात्मा। तो बोले ये जो दिखाई दे रहा है ना उसमें ये क्या है? बोले प्रतीति मात्र है, वास्तव में वही अनेक रूपों में विवर्त के रूप में बहुत दूर तक, जब दृष्टि में शक्ति नहीं होती ना, नीलिमा जो दिखाई देती है आकाश में, आंख में जब देखने की शक्ति नहीं रह जाती बहुत दूर तक, तो वहां जब खाली जगह होती है तो नीलिमा दिखाई देने लग जाती है। इसी प्रकार से जब हमारी दृष्टि परमात्मा को नहीं देख पाती है तब हमको दुनिया दिखाई देने लग जाती है। ये उसका दुष्परिणाम कहे या आंख का दोष कहे।